नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह और भाजपा का पूरा जो सिस्टम है लोगों के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है और महाकुंभ के मेले के नाम पे लोगों के साथ जो हुआ वो बहुत गंदा हुआ। रेल मंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए। आखिर बार बार ये चेतावनी देने के बाद कि लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ रही है, श्रद्धालु अपनी आस्था को निभाने के लिए, पूरा करने के लिए वहां जाना चाहते हैं। क्यों ये सरकार निकम्मा है और ये व्यवस्था नहीं कर पाती है? क्यों साल के बच्चों का भी उसको शहीद हो गया इनके लोगों के, ऐसे लोगों के चक्कर में? हम समझते हैं कि देश भर में लाखों श्रद्धालु इस साल कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे, लेकिन भारी भीड़ और प्रशासनिक लापरवाही के कारण हालात बेकाबू होते दिखे। मेले में अव्यवस्था के चलते भगदड़ मचने की खबरें सामने आई, जिसमें कई लोग मारे गए। अपोजिशन पार्टियों का आरोप था कि इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने आंकड़े को छुपाने की कोशिश की। दूसरी तरफ शनिवार रात दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ का भव्य मंजर देखने को मिला, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। चश्मदीद का कहना है कि सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे और भीड़ भी नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक पूरी तरह से अव्यवस्था थी। प्रशासन असफल रही। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, कई व्यवस्था नहीं थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। अचानक भगदड़ हुई और कई लोग गिर पड़े, जिसमें 18 लोगों की जानें चली गई। अब इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शुभंकर सरकार के नेतृत्व में कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस त्रासदी के लिए रेलवे प्रशासन और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए डीआरएम और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उनका कहना है कि सरकार कुंभ मेले में हुई मौत और रेलवे स्टेशन की भगदड़ को छिपाने की कोशिश कर रही है। ये पूरी तरह से मिस मैनेजमेंट का नतीजा है। रेल मंत्री और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मुद्दे पर रेलवे प्रशासन और सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और अव्यवस्था को लेकर जिम्मेदार आरोपियों पर ठोस कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या भविष्य में इस तरह की भगदड़ और अव्यवस्था को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, या फिर प्रशासन की ये नाकामी हर बार श्रद्धालुओं और यात्रियों की जान लेती रहेगी? आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़, मैं नूर आलम। आइए देखते आगे की पूरी वीडियो में। इस मौके पे प्रदर्शनकारियों में से कांग्रेस कार्यकर्ता ने हमसे बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह और भाजपा का पूरा जो सिस्टम है लोगों के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है। आज इससे पहले अनगिनत लोग खुद प्रयागराज में कुचल कर मारे गए, और सबसे अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इतने नाकारे लोग हैं, ये लोग आरएसएस और संघ के लोग और भाजपा के लोग, जो कहते हैं मोक्ष पा गए। क्या आपको मोक्ष की जरूरत नहीं? आपके घर का परिवार अगर जाता तो आप ये नहीं कहते। ठीक उसी तर्ज पर बार बार ये चेतावनी देने के बाद कि लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ रही है, श्रद्धालु अपनी आस्था को निभाने के लिए, पूरा करने के लिए वहां जाना चाहते हैं। क्यों ये सरकार निकम्मा है और ये व्यवस्था नहीं कर पाती है? क्यों ये सरकार इतने लोगों, निर्दोष लोगों के मौत हो जाने के बाद फिर जागती है? ऐसे निकम्मे सरकार का पूरे तौर पर इस्तीफा चाहता है कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि एक एक आदमी, अर्ज से लेकर फर्श तक सारे लोग निकम्मा भाजपा सरकार में बैठे हुए हैं, लोगों को छल रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बच्चों की, माओ की, बहनों की हत्याएं हो रही हैं, बहनों का मांग सुना हो रहा है। फिर भी जिनका खुद परिवार ना हो उनको परिवार जाने का गम क्या हो सकता है? हम तो ये 2014 से इस देश के लोगों को खोखले दावों से छला जा रहा है। यहीं पर हमारा पीछे कुली बैठा हुआ है। आज 2014 में इसी रेलवे से लोग कलकत्ता से 1400 रुपए में राजधानी से दिल्ली पहुंचते थे, आज 3000 रुपए देना पड़ रहा। फिर भी उसके साथ अपनी जान की आहुति देना पड़ रहा है। 3 साल के बच्चों का भी उसको शहीद हो गया इनके लोगों के, ऐसे लोगों के चक्कर में। हम समझते हैं कि पूरा रेल प्रशासन और रेल मंत्री और खुद योगी मोदी, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया था कि देश को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, आज क्या हो गया? जब अमेरिका से सैकड़ों लोगों को बेड़ियां पहना करके भारतवर्ष का नाक नीचा किया, नरेंद्र मोदी का जबान नहीं खुल सका। ये लोग कायर है, नकारा है, और ऐसे कायर और नकारा लोग किसी भी हालत में सत्ता पे नहीं होने चाहिए। समझता हूँ कि महाकुंभ
भारतवर्ष के सारे लोगों के लिए समानता का प्रतीक था, मगर इस समानता को असमानता बनाने में इन चंद वीआईपी लोगों ने जो किया और जिसके वजह से जो घटना घटी, हम उसको धिक्कार जनाते हैं और उन लोगों को देश के सामने आकर माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसे लोग छुके ये एक धार्मिक स्थान, करोड़ों करोड़ लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, मगर वहाँ जाने के बाद हमारी माएँ बहनें बेहाल है। हम चिंतित हैं कि आने वाले दिनों में कोई और बड़ी घटना न घट जाए। हम चिंतित हैं और हम जाने वाले लोगों को भी ये परामर्श देंगे, ये आश्वासन देंगे, ये उनको सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग भी खूब हिफाजत से जाके अपनी आस्था को पूरा करें। भगदड़ हो चुके हैं, क्या कहें, क्या मांग है कांग्रेस की? दो नहीं अनगिनत भगदड़ हो चुके हैं, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने नाकारापन को छुपाने की हर हाल में कोशिश करती है। मगर देश ने देखा है कि 3 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी माँ भी मारी गई है। समझ लीजिए बात। स्टैम्पेड का जहाँ तक बात है, इससे पहले 2011 में भी वहाँ महाकुंभ हुआ था। रेलवे स्टेशन पे एक भगदड़ हुआ और आजम खान ने जाकर के ये जिम्मेदारी ली थी कि हाँ हम इस्तीफा दे रहे हैं, मगर कोई एक मंत्री है, आप देखिए ना, टेनी का बेटा नौजवान कुछ किसानों को रौंद देता है जीप से, मगर क्या इस्तीफा देने के लिए कोई तैयार हुआ? और नेहरू जी की बात करने वाले सोच ले कि वही नेहरू जी, वही इंदिरा गांधी थे जिन्होंने इस देश में एक सुई भी नहीं बनता था, लेकिन आज बड़ा से बड़ा फैक्ट्री और मेडिकल इंस्टीट्यूशन बनाकर इस देश का नाम रोशन किया है। कौन है वो लोग जो बार बार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नेहरू जी के सामने लाना चाहते हैं? उनके कद तक नहीं, नेहरू जी के जूते तक भाजपा के लोग नहीं पहुंच सकते। सबसे बड़ी बात, आज जिस तरीके का माहौल बन चुका है, ये बहुत गंदे तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है। इसमें ऐसा है कि आज महाकुंभ के मेले में मोदी प्रशासन किसी तरह का कोई इंतजामात नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आज इतने लोग मारे गए। और महाकुंभ के मेले के नाम पे लोगों के साथ जो हुआ वो बहुत गंदा हुआ। रेल मंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए। आखिर ना रेलवे में सही तरीके का इंतजामात है और ना ही पूरे हिंदुस्तान में महाकुंभ के नाम पे यहाँ कुंभ के मेले में सब अपने पवित्र होने के लिए गए थे, लेकिन पता चला सबका परिवार उजड़ गया।